नमस्कार दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करेंगे। आप सबको पता होगा पेरिस ओलंपिक 2024 जो है वो ख़त्म हो चुका है और भारत का क्या प्रदर्शन उसमें रहा और कौन से देश उसमें फर्स्ट नंबर पे रहे, कौन से सेकंड पे रहे, तो सारी बातें आज करेंगे। यहाँ से आपकी एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हमेशा से चर्चाओं में रहता है और यहाँ से बहुत सारे पेपर्स के अंदर आपके प्रश्न पुटअप होते हैं। ठीक है, तो आज पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेरिस ओलंपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई या आयोजन कब से किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा 26 जुलाई से लगा के 11 अगस्त को ये आयोजन किए गए थे और ये 33वें क्रम का आपका पेरिस ओलंपिक था, यानी कि 33वें क्रम का था जो पेरिस के फ्रांस के अंदर फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था। इसके आगे की बात करें तो इसका जो मोटो था वो था गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, ये मोटो परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई कौन सा जो है लाइन था, तो मोटो इसका जो था वो गेम्स वाइड ओपन था। इसके बाद समापन समारोह की बात करें तो ये स्टेड डी फ्रांस एक स्टेडियम का नाम है, यहाँ पे ये गेम का समापन किया गया। तो ये स्टेड डी फ्रांस क्या है, स्टेडियम का नाम है जो फ्रांस के पेरिस के अंदर आता है। उसके बाद कितने देशों ने इसमें भाग लिया था, तो कम से कम इसमें 206 देश, आपको याद रखना है 206 देशों ने इसके अंदर भाग लिया था। उद्घाटन की बात करें तो जॉर्डिन्स डू द्रोडे कैरो नाम का एक व्यक्ति है और एक सिन नाम के व्यक्ति है, इन दोनों ने इसका जो है उद्घाटन किया था। और साथ ही साथ अगर शुभंकर की बात करें तो ये फ्रिजियन कैप जो है वो इसका शुभंकर था। इसका फोटो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये फ्रिजियन कैप है, ये शुभंकर है पेरिस ओलंपिक का। ठीक है, तो शुभंकर से और समापन जो आपका मोटो है यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो इन दोनों को भी आप याद रखेंगे। आगे की अगर चर्चा हम करें तो कितने गेम्स इसके अंदर खेले गए थे, तो 32 गेम का आयोजन किया गया था और 4 अन्य एक्स्ट्रा खेल भी इसके अंदर खेले गए थे। इसके आगे की बात की जाए तो प्रतियोगिता यानी कि टोटल कितने गेम्स खेले गए वहाँ पे, तो 734 गेम वहाँ पे खेले गए थे और यहाँ से भी बहुत शानदार प्रश्न आपकी परीक्षा में बनाया जा सकता है। 32 खेल जरूर याद रखना है क्योंकि ये बेसिक सा प्रश्न बन सकता है कि भाई जो फ्रांस में ओलंपिक हुए हैं उसमें कितने खेल आयोजित किए गए थे, तो 32 तो टोटल खेल थे और 4 एक्स्ट्रा अलग से खेल को शामिल किया गया था। अब बात आती है टोटल इवेंट्स कितने हुए थे, तो 329 इवेंट हुए थे, इतना खास नहीं है, फिर भी आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं। टोटल एथलीट कितने थे, यानी कितने खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक के अंदर गए थे, तो पूरे 206 देश मैंने आपको बताए थे, तो 206 देश से लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। अगर हम बात करें भारत की तो हमारे 117 खिलाड़ी इसके अंदर गए थे। कितने गए थे? 117। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है। 117 खिलाड़ी हमारे भारत के वहां पर गए थे। इसके आगे की यदि बात करें तो पॉइंट्स टेबल आपके सामने दे रखा है। पेरिस ओलंपिक के अंदर जो प्रदर्शन की बात की जाए तो अमेरिका सबसे ऊपर रहा है जिसने 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, साथ ही साथ 44 सिल्वर है उसके और 42 ब्रॉन्ज है। तो टोटल मेडल्स की संख्या अगर अमेरिका की देखी जाए तो 126 है, तो अमेरिका सबसे ऊपर है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है, देन फिर जापान आता है। आपके भारत का जो नंबर है वो 71वें नंबर पे, 71 नंबर पे पेरिस ओलंपिक में भारत का नंबर है, याद रखिएगा 71 है। 0 गोल्ड हमको मिला, 1 सिल्वर। जेवलिन थ्रो के अंदर अभी मैं बताऊंगा आपको किसने कौन सा मेडल जीता है। जेवलिन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था, जिन्होंने पिछले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, आपको याद होगा। और पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने हराया है। ठीक है, ब्रॉन्ज की बात करें तो टोटल 5 ब्रॉन्ज मिले हैं, तो 5 और 1 6, तो टोटल 6 मेडल हमको प्राप्त हो गए। अब बात करते हैं, ये पूरी टेबल दे रखी है, इसके अंदर टॉप आपके 7 देश दे रखे, मैंने आपको बता ही दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और आपका चाइना और फिर जापान, ये 3 प्रमुख देश हैं। इनकी पॉइंट्स टेबल याद रखें। भारत के प्रदर्शन की बात की जाए तो अभी तक जो हमारा प्रदर्शन रहा है वो ठीक ठाक ही रहा है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक का जो हमारा 7 मेडल्स का जो रिकॉर्ड था उसको हम नहीं तोड़ पाए। ठीक है, तो साल के बाद ओलंपिक्स ये गेम आयोजित हुए लेकिन हम रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए, तो निराशाजनक प्रदर्शन हम कह सकते हैं। 71वें नंबर पे आना, ठीक है, बहुत सारे देश है और उसमें 71वें नंबर पे भारत आता है क्योंकि ओनली 6 मेडल हमने जीते हैं। 6 मेडल जीते हैं, एक एक करके देखते हैं कौन सा मेडल किसने जीता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो संयुक्त श्रेणी के अंदर ये 2 खिलाड़ी हमारे हैं, एक मनु भाकर है और दूसरे हैं सरबोजोत सिंह। ठीक है, ये दोनों ने संयुक्त श्रेणी में 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। संयुक्त मतलब दोनों ने साथ में खेला और कांस्य पदक जीता। उसके बाद अकेली मनु ने भी जीता है और ये भी कांस्य पदक है, तो मनु को 2 कांस्य पदक मिले। ध्यान रखना, ये पहली महिला ऐसी हैं जिनको 2 कांस्य पदक मिले हैं, वो भी शूटिंग के अंदर मिले। इसके पहले किसी महिला को शूटिंग में कांस्य पदक प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो मनु को अकेली को मिला है, उसके अलावा सरबजीत के साथ भी इनको मिला है, तो 2 इनके पदक हो गए, तो 2 कांस्य पदक ये हो गए। तीसरा नीरज चोपड़ा को मिला है और ये मिला है सिल्वर मेडल। याद होगा आपको, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उन्होंने इनको हराया है और ये आपके
सिल्वर मेडल प्राप्त किया इन्होंने, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे। उसके बाद बात की जाए हॉकी टीम की, तो हमारी जो पूरी हॉकी टीम है, इस पूरी हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला, यानी कि हमारी हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक में तीसरे स्थान पर रही है। यहां से बहुत शानदार प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आपको याद होगा 6 बार लगातार पहले हमने गोल्ड मेडल भी जीता है, ठीक है। तो अभी कुछ सालों से हम हॉकी के अंदर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको पहले की चीजें अगर याद हो तो आप देखिएगा इसका हिस्ट्री उठा के, तो इस ओलंपिक के पहले हमने बहुत सारी ऐसी चीजें की है। उसके बाद अगर हम देखें तो अमन शहरावत नाम के खिलाड़ी हैं जो कुश्ती करते हैं, और अमन शहरावत को भी कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। उसके बाद आते हैं स्वप्निल कुशाले। स्वप्निल कुशाले, ये स्वप्निल कुशाले हैं, और स्वप्निल कुशाले जो है ये शूटिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा, शूटिंग करते हैं 50 मीटर के अंदर, ठीक है। तो 50 मीटर के अंदर स्वप्निल कुशाले को भी कांस्य पदक प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और भी कुछ चीजें अपनी हैं, उनको अपन देख लेते हैं। भारत के अंदर जो ध्वजावाहक थे, ध्वजावाहक मतलब जो फ्लैग आगे लेकर चलता है, तो जब गेम्स स्टार्ट हुए होंगे पेरिस के, तो जो ध्वजावाहक थे उसमें थी पीवी सिंधु, जो हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इस बार इनको मेडल नहीं प्राप्त हुआ है। शरद कमल, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो जब गेम स्टार्ट हुए थे तो ये दोनों जो लोग थे इन्होंने हमारा ध्वजावाहक किया था, यानी कि आगे रहे थे हमारी टीम के 117 खिलाड़ियों में। उसके बाद जब समापन हुआ पेरिस ओलंपिक का, तो कौन रहा? मनु भाकर रही, जो आपकी कांस्य पदक विजेता है। मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी हैं, हरियाणा से आती हैं, ध्यान रखिएगा जितने भी खिलाड़ी हैं इनमें अधिकतर खिलाड़ी हरियाणा के ही हैं, ठीक है। तो हरियाणा, और हरियाणा ऐसा स्टेट है जिसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर सबसे कम बजट अलॉट हुआ था, ठीक है, उसके बावजूद भी इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ है, ठीक है। PR श्रीजेश, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, और ये समापन समारोह में ध्वजावाहक। देखो, एक महिला रहती है, एक पुरुष रहता है, तो ध्वजावाहक में बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु हो गए, शरद कमल, तो ये महिला पुरुष, और यहाँ पे समापन में भी महिला पुरुष। तो ये पूरा जो था पेरिस ओलंपिक का आपका था। एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं, तो एक ब्रीफ मैंने आपको बता दिया। आप इस वीडियो को देख के जितने भी आगामी आपके पेपर्स हैं उसके अंदर यहाँ से मुझे पूरा विश्वास है कि इसी क्लास से क्वेश्चंस आपके बनाए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।